हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारी, यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, तुलसी देवी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग मन जो चंचल है उसके ऊपर बात करेंगे। जो किसके ऊपर मन कितना बलवान है, इंद्रिया कितना बलवान है, आत्मा का क्या काम है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमणः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सहाम। इंद्रियाणि इंद्रियों को पराणी श्रेष्ठ आहु कहा जाता है। इंद्रिय भ मंदिर इंद्रियों से बढ़कर, परम म्हणजे श्रेष्ठ, मन म्हणजे मन, मनस म्हणजे मन की अपेक्षा, तू म्हणजे भी, परा म्हणजे श्रेष्ठ, बुद्धि म्हणजे बुद्धि, जो बुद्धे म्हणजे बुद्धि से भी परत, श्रेष्ठ, तू म्हणजे की, स म्हणजे वह। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। मन किससे? इंद्रियों से बढ़कर है। और बुद्धि मन से भी उच्च है। और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आत्मा किससे बढ़कर है? बुद्धि से भी बढ़कर। ये क्यों बताया गया है? जब हम लोग बोलते हैं कि मन चंचल है, मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि ये मन इंद्रियों से बढ़कर है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ में हम लोग टच करते हैं तो प्रथमतः हमारा जो भी स्पर्श होता है तो पहला किसको? सेंटर है, तो सेंटर को मालूम पड़ता है, मन को मालूम पड़ता है। मन के बाद बुद्धि के पास जाता है। मन से बढ़कर कौन है? बुद्धि है। तो मन जब कोई भी चीज़ को हम लोग देते हैं तुरंत वो बुद्धि पे जाता है और बुद्धि उसका सोचना चालू करती है और उसके बाद वो आत्मा में आ जाता है। तो बुद्धि से बढ़कर कौन है? आत्मा है। तो आत्मा
आत्मा ये भगवान का अंश है और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये कहा गया है कि कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। सब जो इंद्रिय है शरीर से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ चेतना कृष्ण भावनामृत में आने के बाद ही आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। कभी कृष्ण भावना भक्ति में आने के बाद ही वो भगवान से संबंध स्थापित करता है। लेकिन मन सक्रिय रहता है, मन हमेशा चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता है। शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। देखिए हम लोग कितना भी शांत रहेंगे तो भी हमारा मन किधर, अभी इधर है तो मन अभी मतलब दिल्ली में जाएगा, अभी कोई कन्याकुमारी में जाएगा, अमेरिका में जाएगा। जो जो तुमने देखा है वो मन उधर जाके उसके बारे में सोच के अपने आत्मा को बताएगा। तो इसका मतलब मन इतना चंचल है, हवा से भी तेज चंचल है। इसीलिए मन किसी के काबू में आता नहीं। और इसीलिए मन अगर काबू में लाना है तो उसी के लिए कारण क्या है, विलास क्या है, कृष्ण भावनामृत भक्ति जो है उसका संग करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भक्ति का जो महामंत्र है वो गाने बोलने से ही हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि लेकिन स्वप्न के समय भी मन कार्यशील रहता है। हम लोग सोते हैं तभी भी मन कार्यशील रहता है और उसी टाइम हमारे को स्वप्न भी पड़ते हैं। हम बोलते हैं यार आज मेरे को सपना ऐसा गिरा कि मैं क्या मतलब मैं पानी में गिर गया, मुझे मगर का मछ ने पकड़ा, बाद में मेरे को मतलब ऐसा, और डर के हम लोग उठ जाते हैं। तो लेकिन मन स्थिर होने के बाद स्थिर नहीं रहता है, वो कभी भी अपना काम करता रहता है। जो जो आपने किया वो तुम्हारे सामने ला के रखेगा। मन के ऊपर भी बुद्धि का संकल्प शक्ति होती है। मन के ऊपर कौन होता है, बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है। बुद्धि से भी ऊपर आत्मा होता है, बुद्धि से भी ऊपर आत्मा होता है। यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो सारे अधीनंत तथा बुद्धि मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएगी। मतलब देखिए कैसा एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा और आत्मा के बाद में मन भगवान की सेवा में। मन इंद्रिय विषयों में श्रेष्ठ है। मन ये जो इंद्रिय हमारी जो है ना, कभी किसी चीज़ को हाथ लग गया तो तुरंत मन एक्टिव हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इंद्रियों का भोग करने के लिए आदमी क्या क्या करते हैं। देखिए जब पैसा आदमी के पास आता है तो इंद्रियों का भोग करने के लिए अलग अलग स्त्रियों की स्वाद उसको पसंद आता है, अलग अलग प्रॉपर्टी में स्वाद उसको पसंद आता है, अलग अलग जगह पे घूमने की उसको पसंद आता है, अलग अलग जेवर बना के घूमने डाल के घूमना, लोगों को बताना, उसमें मज़ा आता है। तो ये किसका काम है, ये मन का काम है। मन वो चंचल है, इसीलिए मनते हैं चंचल मन कभी भी आदमी को खड्डे में लेके जाता है। इसलिए मन को काबू में रखना है तो हमें भक्ति में सदृढ़ होना जरूरी है। और जिसके पास जिसने अपने मन को काबू में रख लिया उसने सर्वस्व प्राप्त कर लिया, ये समझ जाना चाहिए। इसलिए मन को अगर काबू में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति में निस्सीम भक्ति, कोई भी अपेक्षा नहीं करके, किसी के पीछे लालच मोह ममता माया और ये अहंकार, इसको त्याग देने के बाद ही तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ सकता है, वरना मन कभी भी किसके काबू में आ नहीं सकता। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में से उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। आत्मा को महान कहा गया है क्योंकि आत्मा ये भगवान का अंश है और ये आत्मा हर टाइम शरीर बदलता रहता है। क्योंकि आज मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद आदमी को मिलता है, लेकिन आदमी इतना मूर्ख है कि हम जब जानवर में, प्राणी में, कीटक में ऐसे 84 लाख योनि 80 लाख योनि में घूमे
तभी हम बहुत 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 कष्ट सहे हैं। लेकिन जब इंसान का जन्म दिया, मनुष्य जीवन क्यों दिया कि ये मतलब 80 लक्ष योनि में घूमने के बाद 4 लाख मनुष्य योनि है। तो 4 लाख योनि में आने के बाद तुम मनुष्य है, इसीलिए तुमको ये समझना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने इतना तकलीफ़ सहा, तो मुझे भगवत धाम जाना है, तो मुझे भक्ति ही करनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान फिर भी मूर्खता करता है कि इंसान को लगता है, मनुष्य को लगता है कि मैं मनुष्य हूँ ना, तो मुझे सब कुछ करना चाहिए, ये जीवन मुझे वापस नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो अंधा बन के भोग के पीछे लगता है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगता है। और इंद्रिय तृप्ति करने के बाद वो अपना वापिस उस योनि में जाता है जिस योनि में पहला था। मतलब उसको भगवान ने जिस धाम से मनुष्य आया है, भागवत धाम से, तो उसने कभी भी अपना ख्याल नहीं किया कि मुझे वापस भागवत धाम जाना है। लेकिन वापस वो फंस में कितने लाखों करोड़ों ईयर हम लोग इस योनि में घूम रहे हैं, तो भी हमें कोई अगर शाना ज्ञानी मनुष्य हमें अगर रास्ता बताता है भक्ति का, तो हम उसको तुच्छ मानते हैं, उसको मूर्ख समझते, और वापस हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रखे। क्या बताया है कि मनुष्य को चाहिए बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति, आत्मा की जो हमारा आत्मा हमें, देखिए भक्ति में आने के बाद आत्मा हमें अच्छे अच्छे गुण बताता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता है, अच्छे अच्छे संस्कार देता है, अच्छे अच्छे विचार देता है। तो आत्मा क्यों देता है? क्योंकि तुम किस में योग्य रास्ते पे है, भक्ति में है तो योग्य रास्ते पे है। और भक्ति को छोड़ के अगर तुम दूसरी जगह में है, राजकारण में है, कोई समाजकारण में है, कोई गलत रास्ते में मांस मच्छी मटन दारू जुआ खेल रहा है, परस्त्री संभोग कर रहा है, तो ये सब गलत रास्ते और उसमें है। तो तुम भक्त की संगति में आओ, भक्ति करो। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, तो उसमें आओगे तो तुम तर जाओगे। अगर उसमें नहीं आओगे, भक्तों की संगति में नहीं रहोगे, तो तुम वापस वही 84 लक्ष योनि में घूमोगे। तो इसीलिए कहा है मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और मन को निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगाए रखे, तो सारी समस्या का हल उसको मिल जाएगा। नवीन जो दीक्षित भक्त रहता है उसकी इंद्रियां चंचल रहती है, और इसीलिए उसको कहा जाता है कि तुम्हारे साथ मनुष्य बुद्धि, अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना में लगाता है तो मन सशक्त हो जाता है। देखिए ये नवीन जो दीक्षित भक्त रहते हैं वो हर जगह पे घूम के आए रहते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है, वो अज्ञान रहते हैं, और उनको कोई बोलता है वो योग सुनते हैं। लेकिन उनको कहा जा गया है कि अगर तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में प्रगति करना है, तो तुम्हें जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो मार्गदर्शन पे ही चलो। अगर इधर उधर देखोगे तो वापस इंद्रिय तुम्हारी एक्टिव होगी, क्योंकि इंद्रिय को कंट्रोल करना मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि इंद्रिया और मन किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। भक्ति छोड़ के जो भक्त बाहर जाते हैं, किसी नवशिका भक्तों के साथ मिलते हैं, तो उनकी इंद्रिया वापस एक्टिव हो जाती है, क्योंकि चंचल इंद्रिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि मन को मजबूत करना है, सशक्त करना है और आत्मविश्वास जीत लेना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए भक्तों के संगति में रहना है। यदि कोई बुद्धिवर्धक मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना में लगाता है तो स्वतः सशक्त हो जाता है। इंद्रिया सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है। सर्प जैसा इधर उधर घूम के जाता है, वैसा इंद्रिया भी चंचल होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंतहीन सांपों के समान होते हैं। जब भक्ति में आती है तो उनको कुछ नहीं, वो जैसे दांत में सांप के, इधर उदाहरण क्या दिया है,
सांप के दांत निकालने के बाद इस जहर किसको लगता लगता नहीं, वैसा ही जो नवीन भक्त होता है वो अगर इधर उधर नहीं जाएगा, भक्ति में रहेगा, तो उसको भक्ति में वो सशक्त होगा। तो और वो सशक्त होता जब सांप के दांत निकालते हैं तभी वो अशक्त क्यों होता है, क्यों उसके दांत में जहर, दांत से जहर देता है, वो दांत निकालने के बाद जहर दे नहीं सकता, तो अशक्त होता है। लेकिन जब नवीन भक्त जब आता है तो इधर उधर संगति न करके भक्तों की संगति में आके अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहेगा तो वो सशक्त होता है। यही उदाहरण दिया है। इंद्रिया का भी स्वामी है। यदि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रिया का भी स्वामी है। यदि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रिया भी स्वामी है तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना में मृत में नहीं सदृढ़ किया जाता, तब तक मन हमेशा चंचल ही रहता है। इसीलिए कहा गया है, चलायमान के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए मन का नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो चंचल होने के वजह से। जब जो भक्तों की संगति करेगा, भक्तों के साथ रहेगा, अच्छे गुण पाएगा, विचार अच्छे रहेगा, तो मन चंचल नहीं होगा। अगर भक्तों की संगति नहीं होगी और कृष्ण भावना में भक्ति में नहीं आएगा तो वो चंचल रहेगा, वो संपत्ति के पीछे लगेगा, पैसे के पीछे लगेगा, परसरी पे पीछे लगेगा, जुआ खेलता रहेगा। और ऐसे करने के वजह से उसका मन वापिस चंचल होके, मन अस्थिर होके वापिस वो 84 योनि में जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मन को कंट्रोल करना है, मन को सशक्त करना है, मन को स्थिर करना है, तो कृष्ण भावना मृति सबसे श्रेष्ठ दवा है उसकी, और वही कर सकता है। और निस्सीम भाव से मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।